भी पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 का इंग्लिश की पोएट्री से लिया गया तीसरा लेसन कीपिंग क्वाइट की सेंट्रल आइडिया जो पब्लो नेरूदा के द्वारा लिखा गया है। लेसन 2 पोएट्री का इस साल पेपर में नहीं पढ़ना है, तो कीपिंग क्वाइट की सेंट्रल आइडिया हमें याद करनी है। तो ये सेक्शन डी में इंग्लिश का पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड होता है और सेक्शन डी में जो सेंट्रल आइडिया क्वेश्चन नंबर 10 पे आती 3 पोएम्स आती हैं, 3 में एक की सेंट्रल आइडिया लिखी जाती है और ये पेपर में 4 नंबर की आती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेंट्रल आइडिया कीपिंग क्वाइट की। तो सबसे पहले लिखा है द पोएम कीपिंग क्वाइट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय पब्लो नेरूदा। द पोएम कविता कीपिंग क्वाइट हैज़ बीन कंपोज्ड रची गई है बाय पब्लो नेरूदा, पब्लो नेरूदा के द्वारा। दिस इज ए सिंपल पोएम, यह एक साधारण कविता है। द पोएट एस्क्स ऑल द ह्यूमन बीइंग्स, द पोएट मीन्स कवि, एस्क मीन्स कहता है, ऑल मीन्स सभी, द ह्यूमन बीइंग्स मनुष्यों से, कवि सभी मनुष्यों से कहता है। टू स्टॉप ऑल द वर्ल्डली एक्टिविटी, टू स्टॉप मीन्स रोक दी, ऑल मीन्स सभी, वर्ल्डली मीन्स संसारिक, एक्टिविटी का मतलब होता है गतिविधि। तो कवि कहता है कि कवि कहता है कि सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए संसारिक गतिविधियों को रोक देना है। हमारे भाई कुछ समय के लिए ही स्ट्रेसेस ऑन स्पेंडिंग फॉर फ्यू मोमेंट्स इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। ही मीन्स वह स्ट्रेसेस का मतलब होता है जोर देता है, ऑन स्पेंडिंग, स्पेंडिंग का मतलब व्यतीत करने में, फॉर फ्यू मोमेंट्स कुछ समय, इन क्वाइट मोमेंट का मतलब पल या क्षण या समय, इन क्वाइट का मतलब शांति से, इंट्रोस्पेक्शन आत्मनिरीक्षण करने के लिए। तो कवि शांति से आत्मनिरीक्षण करने के लिए कुछ समय को व्यतीत करने के लिए जोर देता है। इट विल वॉश अवे, इट विल वॉश, इट या विल वॉश अवे समाप्त कर देगा। सम मीन्स कुछ, चॉइस का मतलब अव्यवस्था, एंड ट्रबल मीन्स कष्ट, इन द वर्ल्ड संसार के या संसार के कुछ अव्यवस्था और कष्टों को समाप्त कर देगा, दूर कर देगा। वी आर इन ट्रबल, बी मीन्स हम, आर मीन्स होते, इन ट्रबल कष्ट में, हम कष्ट में होते हैं। बिकॉज क्योंकि, बी ऑलवेज हम सदैव, मेक मीन्स मेक हरी जल्दी में रहते हैं, इन डूइंग करने में, एनीवर किसी भी काम को, हम कष्ट में रहते हैं क्योंकि हम किसी भी काम को करने में जल्दी रखते हैं, जल्दी करते हैं। स्टिलनेस गतिहीनता, डज नॉट मीन, स्टिलनेस का मतलब गतिहीनता, डज नॉट मीन मतलब नहीं है, अटर कहने का, इनएक्टिव आलस्य निष्क्रिय हो जाए। कवि के कहने का ये मतलब नहीं कि शांति का आप निष्क्रिय हो जाएं, आलसी हो जाएं। इट कैन ब्रिंग ऑल टुगेदर, इट कैन ब्रिंग यह ला सकता है, ऑल टुगेदर सभी में एक साथ, ए फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ए फीलिंग भावना, ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझना, अंडरस्टैंडिंग समझने की, पीस में शांति, एंड और ट्रांक्विलिटी का मतलब होता है शक्ति, इन द ट्रबल्ड वर्ल्ड कष्टदायक संसार में। तो कवि कहता है कि यह कष्टदायक संसार में सभी में एक साथ समझने की भावना, शांति और शक्ति की भावना उत्पन्न कर सकती और या ला सकती है।